बाहुबली नेता धनंजय सिंह को जमानत मिलने के साथ ही जौनपुर लोकसभा सीट से चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। माना जा रहा है कि जौनपुर की जेल में रहते हुए भी उनका इस चुनाव पर पूरा होल्ड था और इसी होल्ड को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें जौनपुर से हटने और अति सुरक्षित बरेली जेल में शिफ्ट करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत शनिवार की सुबह उन्हें जौनपुर से बरेली स्थानांतरित भी कर दिया गया, लेकिन अभी बरेली जेल में उनकी आमद भी नहीं हुई थी कि हाईकोर्ट का फैसला आ गया। प्रशासन का भी बहुत सहयोग है, प्रशासन ने काफी स्वच्छ व्यवस्था कराई थी, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या आप लोग वेल का जो ऑर्डर है वो भी लेके आए हैं साथ में? नहीं, वो अभी सर्टिफाइड कॉपी हमको मिल गई है, लेकिन वो जिला न्यायालय में हम लोग उससे आदेशित करा के फिर मंडे को यहाँ हम पेश करेंगे। अच्छा, मंडे राहत में जमानत मिल गई है, बाकी ना उच्च न्यायालय में हम लोग जो है आगे क्या कह रहे हैं? किसी षड्यंत्र से इनके लिए फंसाया गया? षड्यंत्र तो है ही है। जिस मामले में जो है सामने वाला आरोपी एफिडेविट दिया, वो बयान दिया, उसके बाद भी हमको सजा कराई गई, तो षड्यंत्र तो है ही गई। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भले ही धनंजय की सजा को रद्द करने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें जमानत दे दी। इधर धनंजय की जमानत मिलने की खबर से ही जौनपुर की हवा बदल गई। खास तौर पे उनके समर्थक जो अभी तक थोड़े मायूस थे, उनकी खुशी देखने लायक है। धनंजय की पत्नी श्रीकला भी काफी राहत की सांस ले रही हैं। बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी श्रीकला रेड्डी अब तक वो अकेले दम पर चुनावी समीकरणों को साधने में जुटी थीं, लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र की गुणागणित सेट करने में उन्हें काफी मुश्किलें आ रही थीं। हम बहुत खुश हैं और बहुत हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारा पूरा विश्वास था जुडिशरी के ऊपर। आई बिलीव इन जुडिशरी एंड थैंक यू फॉर द टू गिव अस फेयर जस्टिस। मैं वो ये गलत मानती है, क्योंकि इतना जल्दी में, इतना इमरजेंसी में, रात सुबह उनको क्यों चेंज करना पड़ेगा जेल को, एंड ये हम सही नहीं मानते हैं और ये सेफ्टी को भी हम नहीं मानते हैं। अभी जितना था उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को पता है भैया बेल में आ गया है और एंड ये केस भी एक्चुअली फर्जी थे और बहुत अच्छा से चुनाव जीतेंगे हम। अब धनंजय सिंह के बाहर की खबर से ही उन्हें ये सारी मुश्किलें आसान नजर आने लगी हैं। 7 साल की सजा काट रहे बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने काफी समय पहले ही हाईकोर्ट में अपनी सजा को चैलेंज किया था। इसी के साथ उन्होंने कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति तक मांगी थी। बीते गुरुवार को कोर्ट ने उनकी अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और शनिवार की दोपहर फैसला सुना दिया। इसमें कोर्ट ने उनकी सजा कम करने से इनकार कर दिया है। इससे ये तो साफ हो गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिससे साफ है कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी के लिए प्रचार कर सकेंगे। धनंजय सिंह की पहल पर बसपा ने उनकी पत्नी श्रीकला को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बसपा का काडर वोट तो उन्हें मिलेगा ही, धनंजय का खुद का इस जिले में खासा प्रभाव भी है। खास तौर पे जौनपुर का ठाकुर वोट शुरू से ही उनके पक्ष में रहा है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में यादव और अन्य जाति के वोट भी उन्हें मिलते रहे हैं। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए श्रीकला रेड्डी ने भी जिले में अच्छी पहचान बनाई है। हालांकि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उनका ये वोट बैंक दरकने लगा था। यहाँ तक कि धनंजय का कोर वोट भी दूसरी पार्टियों की ओर रुख करने लगा था। सूत्रों के मुताबिक धनंजय इस वोट बैंक को साधने के लिए अपने समर्थकों के जरिए जेल से कई बार लोगों को संदेश भी भेजा करते थे। उधर धनंजय के प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत भाजपा और सपा ने भी दमदार उम्मीदवार उतारे। इन दोनों पार्टियों की ओर से लगातार धनंजय के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गईं। आरोप लगाया गया कि वो जेल में बैठकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने उन्हें बरेली जेल स्थानांतरित करने का फैसला भी लिया था।